पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समंदर तट पर हुआ तूफान फेंगल का लैंडफॉल। लैंडफॉल के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। चक्रवात फेंगल के असर से तमिलनाडु में बदला मौसम। चेन्नई में हुई मूसलाधार बारिश, भारी बारिश की वजह से शहर में हुआ जलभराव। चक्रवात फेंगल को लेकर तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के नीलगिरी, कोयम्बटूर, तिरुपुर, डिंडीगुल और इरोड जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट किया गया है जारी। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। नेल्लोर और तिरुपति के लिए ऑरेंज अलर्ट। पुडुचेरी और केरल में भारी बारिश की आशंका। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने की तूफान फेंगल को लेकर समीक्षा। अधिकारियों के साथ मीटिंग कर मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रभावित इलाकों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की। लुधियाना में चंडीगढ़ रोड पर हादसा। रेड लाइट पर खड़ी कार में लगी आग। मौके पर मौजूद लोगों में मची अफरा तफरी। राहगीरों की मदद से कार से बाहर निकला ड्राइवर। यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर से टकराई गाड़ी, ड्राइवर और 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। नारकोटिक ब्यूरो टीम को देखकर भागे तस्कर। राजस्थान में टोल प्लाजा पर हुई घटना। टीम ने आरोपियों की घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। गाड़ी से तलाशी लेने पर 911 किलो डोडा चूरा बरामद। बिहार के नवादा में तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। बुधौल में पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। और आइए अब देखते हैं धार्मिक विवाद से जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज हिंदू संगठनों ने बुलाई है महापंचायत। मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद के बीच ये महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत पर रहेगी ड्रोन कैमरों की नजर। मस्जिद होने के दावे पर बोले हिंदूवादी नेता दर्शन भारती। ये ढांचा घर है, मस्जिद नहीं। इसको मस्जिद में बदलने की कोशिश, हिंदू समाज इसे सफल नहीं होने देगा। उत्तराखंड में महापंचायत से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। आज संभल दौरे पर पहुंचेगा 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग। हिंसा मामले की जांच के लिए प्रशासन के साथ होगी बैठक। इस बात की भी जांच होगी घटना अचानक हुई या किसी सुनियोजित साजिश का थी हिस्सा। संभल जिले में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल और बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन। 10 दिसंबर तक नहीं मिलेगी एंट्री। निर्देश न मानने पर होगी संबंधित धाराओं में कार्रवाई। संभल में बाहरी लोगों की एंट्री बैन होने पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा। प्रतिबंध लगाना बीजेपी सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला। कहा संभल हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी के लोग। अखिलेश को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। संभल जाने के सवाल पर एबीपी न्यूज से बोले एसपी नेता माता प्रसाद। कहा कहीं भी जाना हमारा अधिकार, सरकार छीनना चाहती है मौलिक अधिकार। संभल की घटना को लेकर अखिलेश यादव का आरोप। कहा सरकार और प्रशासन ने कराई संभल हिंसा। सर्वे को लेकर हुए बवाल के बहाने सरकार और प्रशासन को घेरा। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार। बोले उपचुनाव में मिली हार के बाद बौखलाहट में अखिलेश की शह पर हो रही हिंसा। एसपी प्रतिनिधिमंडल के संभल दौरे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। संभल को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हमेशा दंगा करने वालों के साथ रहे। संभल हिंसा पर कमिश्नर आंजनेय कुमार का बड़ा खुलासा। कहा पहले ही मिल चुका था इनपुट, इसीलिए भीड़ को काबू कर पाई पुलिस। कामयाब नहीं होने दिए गए मंसूबे। कमिश्नर आंजनेय कुमार ने कहा भीड़ का मस्जिद के अंदर घुसने का था खुफिया इनपुट। पुलिस ने समय रहते लोगों को मस्जिद से दूर पहले ही कर दिया था और रोक दिया था। सीसीटीवी में एक और शख्स भीड़ को उकसाता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई से अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचा उलेमा प्रतिनिधिमंडल। दरगाह को लेकर किए जा रहे दावों पर की बातचीत। बोले अजमेर दरगाह पर झूठा दावा पेश किया गया। कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह का बयान। खराब नहीं होने देंगे अजमेर का माहौल। दरगाह को लेकर बयानबाजी करना गलत है। बाहरी लोग खराब करना चाहते हैं अजमेर का माहौल। अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाले वादी विष्णु गुप्ता को मिली धमकी। दिल्ली के 12 खंबा थाने में दर्ज करवाया मामला। विष्णु गुप्ता बोले ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
धार्मिक स्थलों के सर्वे पर बोले ओवैसी, आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में किया जा रहा व्यस्त। बांग्लादेश में जारी है मंदिरों पर हो रहे हमले, आपको दिखाते हैं पूरा अपडेट तेज रफ्तार के साथ। बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक श्यामदास प्रभु की 30 नवंबर को हुई गिरफ्तारी, बिना किसी आधिकारिक वारंट के ही अरेस्ट किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले, आज दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में प्रार्थना। बांग्लादेश के हिंदू भक्तों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रार्थना सभा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, बांग्लादेश की सरकार सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं पर करवा रही है हमला। आखिर यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का विपक्ष पर चुप रहने का लगाया आरोप, कहा जुमे की नमाज के बाद बांग्लादेश में करीब 11 मंदिरों को पहुंचाया गया नुकसान। बांग्लादेश ने भारत से अच्छे रिश्तों की जताई है उम्मीद। बांग्लादेश सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद ने कहा, दिल्ली के साथ अच्छे संबंधों को लेकर आशावादी है ढाका। बांग्लादेश में इस्कॉन के एक और केंद्र पर हमला, सेंटर के अंदर घुसकर की गई तोड़फोड़। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने एक्स पर साझा किया वीडियो। और आइए अब आपको दिखा देते हैं चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 8 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के सीएम के सवाल पर बोले अजित पवार, अभी बीजेपी ने तय नहीं किया मुख्यमंत्री। दिल्ली में तय हुआ कि बीजेपी से सीएम और सहयोगी दलों से होंगे 2 डेप्यूटी सीएम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, जल्द हमारी सीनियर लीडरशिप लेगी फैसला, मुद्दों को जल्द ही चर्चा के बाद सुलझा लिया जाएगा। मुंबई में 5 दिसंबर को महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल। शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण। पालघर से बीजेपी सांसद हेमंत सावरा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 5 दिसंबर को फडणवीस लेंगे सीएम पद की शपथ। विनायक चतुर्थी के दिन शपथ ग्रहण समारोह। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, पिछली सरकार में डेप्यूटी सीएम के पास था गृह मंत्री का पद, अगर हमें उप मुख्यमंत्री पद दिया जा रहा है तो गृह मंत्री पद भी हमें ही मिलना चाहिए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भूमिका नई सरकार में साफ नहीं, सतारा में ही हैं इस वक्त एकनाथ शिंदे। घर पर मौजूद है डॉक्टर्स की टीम। दिल्ली में शाह से मीटिंग के बाद चले गए थे सतारा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर निशाना, कहा शिंदे का मानसिक और शारीरिक संतुलन खराब, अलग फैसला लेने के लिए साहस की जरूरत। पुणे में उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर हम लोग इस तरह सरकार बनाने में देरी कर रहे होते तो अभी तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया होता। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, जो भी शपथ ले उसे शुभकामनाएं। संविधान के तहत किया जाता है सरकार बनाने का दावा, लेकिन देश में बीजेपी ने तानाशाही लागू कर दी है। एनसीपी शरद गुट की आज मुंबई में बैठक, नवनिर्वाचित विधायक और पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। शरद पवार पार्टी की आगामी रणनीति पर करेंगे मंथन। झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी की समीक्षा बैठक, बाबूलाल मरांडी की प्रत्याशी विधायकों से 1-to-1 बातचीत। दिल्ली मुख्यालय में 3 दिसंबर को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर भीम आर्मी का विरोध प्रदर्शन, चलाया सिग्नेचर अभियान, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। ईवीएम के खिलाफ डोमा परिसंघ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में करेगा रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। संविधान और आरक्षण बचाओ रैली का मुख्य मुद्दा। बाबा आढाव से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार, पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावों से लोगों में है निराशा। ईवीएम के मतों में कुछ अंतर दिख रहा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं। ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा उसके मुख्यमंत्रियों और राहुल गांधी जैसे अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को दे देना चाहिए इस्तीफा। एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने फिर से गणना कराने की मांग की, कहा उसी मशीन की हो रही काउंटिंग जिसके बारे में कहा गया कि डेटा वाइप आउट किया गया। शिवसेना शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई ने कहा, लोकसभा चुनाव के वक्त विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए, पवार साहब ने उस समय सत्ता के दुरुपयोग के आरोप क्यों नहीं लगाए। और आइए अब 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं राजनीति की कुछ बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, गैंगस्टर ऑडियो केस में की कार्रवाई। बीजेपी ने ऑडियो क्लिप जारी कर गैंगस्टर से साठगांठ के लगाए थे आरोप।
बालियान की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले बीजेपी ने लगाए थे आरोप, किया था नरेश बालियान का गैंगस्टर से बातचीत के ऑडियो का दावा, जबरन वसूली में शामिल होने का लगाया था आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमने जो ऑडियो क्लिप सुनाई थी उस पर दिल्ली पुलिस ने की नरेश बालियान के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का जवाब, कोर्ट ने हटवाई थी यह फर्जी खबर, केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर घेरा तो फर्जी खबर ले आए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, फर्जी और झूठा ऑडियो क्लिप चलाकर लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बीजेपी ने यही किया महाराष्ट्र में की। आप नेता केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान फेंका गया तरल पदार्थ, सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी शख्स को पकड़ा, ग्रेटर कैलाश इलाके में पदयात्रा के दौरान की घटना। आम आदमी पार्टी ने लगाए बीजेपी पर आरोप, कहा बेशर्म बीजेपी ने फिर करवाया केजरीवाल जी पर हमला, दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर करवाया हमला। बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा यह हमला नहीं है, नरेश बालियान का ऑडियो आने के बाद नौटंकी पर उतरी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अमित शाह जी मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली से क्राइम रोकिए, क्या मुझे रोकने से कम हो जाएगा दिल्ली में अपराध। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, दिन दहाड़े बीजेपी कार्यकर्ता ने हमला किया है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, कानून व्यवस्था पर सवाल पूछने पर बीजेपी बौखलाई। दिल्ली के पंचशील पार्क एरिया में पीड़ित परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल, बुजुर्ग की हत्या पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा दिल्ली का कोई कोना सुरक्षित नहीं बचा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने लगाया बड़ा आरोप, स्पिरिट में भिगोकर माचिस से आग लगाना चाहते थे, बीजेपी लोगों की पदयात्रा रैलियों में हमले क्यों नहीं होते। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया दावा, केजरीवाल से दिल्ली के लोग बहुत नाराज, उनका गुस्सा जायज लेकिन गुस्सा दिखाने का तरीका ठीक नहीं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सामने आया बीजेपी का चेहरा, बीजेपी ने संविधान न्यायपालिका को ताक पर रखा, केजरीवाल और उनके सिपाहियों को रोकना चाहते हैं अमित शाह। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का बयान, तरल पदार्थ फेंकने वाला शख्स उन 10,000 मार्शल में से एक जिसका केजरीवाल के सिग्नेचर की वजह से गया था रोजगार। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया, पहले भी जहां केजरीवाल जी पर हमले हुए हैं उनमें शामिल थे बीजेपी के लोग। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, देश की जनता बहुत परेशान, इस देश में दो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे अरविंद केजरीवाल। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप, कहा हम उस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं जिसके पास कोई नियम नहीं, लोकतंत्र संविधान के लिए कोई सम्मान नहीं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा, लोगों के व्यापक हित में चलनी चाहिए संसद, सरकार और विपक्ष के टकराव की वजह से नहीं चल पा रही है कार्यवाही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने लगाया आरोप, जेपीसी की बैठक में विपक्षी नेता करते हैं हंगामा, किसी भी तर्क या फिर बहस से वो भागते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किया दावा, पूर्व सीजेआई की टिप्पणियों ने खोला भानुमति का पिटारा, कहा था उपासना स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने जेडीयू सांसद अजय मंडल के लिए किया संसदीय भाषा का इस्तेमाल, कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से कहा, नीतीश आने वाले समय में नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। और आइए जानते हैं देश की कुछ और अहम खबरें। भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का तीसरा और अंतिम दिन, पीएम मोदी अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर हो रही है चर्चा। बुलेट ट्रेन से जुड़ी तैयारियों की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की समीक्षा, बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने के सवाल पर बोले, काम में आई है काफी तेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर ने आकार लेना शुरू कर दिया है। रायसेन में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव में पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, महोत्सव का शुभारंभ किया। किरेन रिजिजू ने कहा, सांची सहित मध्य प्रदेश की बाकी बौद्ध स्मारकों को विकसित करने की करेंगे पहल। यूपी के सीएम योगी ने कहा, यूपी माफिया राज, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया गया, इसी वजह से यूपी में बढ़ रहा है निवेश। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक के अस्पतालों में करप्शन और गड़बड़ी का आरोप लगाया, कहा नकली ग्लूकोज देने की वजह से महिला की मौत हुई, बैन के बावजूद उसका इस्तेमाल किया गया।
अमेरिका में लगे आरोपों पर अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा, यह पहली बार नहीं है जब हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर हमला हमें और मजबूत बनाता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में ड्रेजिंग मशीन का उद्घाटन करने के लिए सिंधिया पहुंचे थे। सोनभद्र के मदरसे पर पाकिस्तान से फंडिंग का आरोप। मामले में सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा, सीएम योगी से शिकायत करने के बाद पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी से बताया जा रहा है कनेक्शन। राजस्थान सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए लाएगी बिल। कैबिनेट ने मंजूरी दी। प्रलोभन या फिर धोखा देकर धर्म परिवर्तन पर सजा का होगा प्रावधान। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा, हिंदुओं का है ये देश। अब इस देश में लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं चलेगा। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। भोपाल में लगे वक्फ बोर्ड हटाओ पोस्टर की जांच कर रही है पुलिस। सीसीटीवी के जरिए सुराग तलाश कर रही है पुलिस। पोस्टर में किसी व्यक्ति या फिर संस्थान का नाम नहीं। शिमला की जिला अदालत ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अपील। तोड़नी होगी मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को दी थी चुनौती। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई। हत्याकांड में शामिल रहे मुख्य शूटर शिव कुमार समेत अब तक 26 आरोपी गिरफ्तार। शुभम लोनकर और जीशान अभी भी फरार हैं।